हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो। आज की जो हॉन्टेड कहानी मैं आप लोग के सामने लेके आया हूँ, जिन लोगों के साथ भी ये हॉन्टेड कहानी हुआ है, मैं उन लोगों को ये समझता हूँ कि एक तरफ से वो लोग दुनिया का सबसे साहसी लड़का कहूँगा, और एक तरफ से मैं उन लोगों को कहूँगा कि दुनिया के सबसे बेवकूफ़ इंसान भी कहूँगा उन लोगों को, क्योंकि उन लोगों ने काम ही कुछ ऐसा किया। और ये कहानी बहुत ही बेसीदा कहानी है। आज का जो ये हॉन्टेड वीडियो है, ये डार्क वेब से रिलेटेड है। और डार्क वेब की एक ऐसी हॉन्टेड वीडियो है जो कि बहुत ही डरावनी है और बहुत ही खौफनाक है। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस हॉन्टेड वीडियो को। ये हॉन्टेड वीडियो मैं खुद को इंक्लूड करके बोलूँगा, क्योंकि इससे इस कहानी का इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आइए शुरू करते हैं। मैं मेरा दो दोस्त, एक का नाम है रिंकू और दूसरे का नाम है राजेश। हम तीनों बहुत ही क्लोज फ्रेंड थे। तो मेरा क्या था कि राजेश और रिंकू के घर तो मैं अक्सर जाता रहता था, लेकिन जब भी मैं राजेश और रिंकू को अपने घर बुलाता था तो वो लोग किसी ना किसी वजह से आ नहीं पाता था। तो ऐसे वो लोग भी मेरे घर आना चाहते थे, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता कि वो लोग मेरे घर पे आ जाए। और आ भी नहीं पाता था। कभी कॉलेज हो, कभी परीक्षा हो, कभी उन लोगों का खुद का पर्सनल काम हो। इस तरह से जब भी मैं बुलाता था रिंकू और राजेश को, वो लोग मेरे घर नहीं आ पाते थे। एक दिन क्या हुआ, जब मेरे एक्चुअल में मेरा घर गांव में है, लेकिन मेरे माँ पिताजी और मैं शहर में रहते हैं। तो रिंकू और राजेश शहर का ही है, तो उन लोगों से मेरा दोस्ती अच्छा हो गया था। तो एक दिन जब मेरे माँ और मेरा पिताजी गांव के घर में जाने वाले थे, तो मैं घर पे अकेला रुकने वाला था। तो मैंने रिंकू और राजेश को कॉल किया और कॉल करके बोला कि ऐसे ऐसे मेरे घर वाले गाँव जाने वाले हैं, अगर तुम लोग फ्री हो तो मेरे घर पे आ जाओ, पार्टी वार्टी करेंगे, एंजॉय करेंगे, ऐसा कुछ था। तो अनफॉर्चुनेटली उस दिन रिंकू और राजेश फ्री था, उन लोगों के पास कोई काम धंधा था नहीं। तो वो लोग बोलते हाँ भाई हम चलते हैं। तो मैंने बोला आ जाओ। तो राजेश की पिताजी थोड़ा सा बहुत अमीर थे हम लोगों से। मेरा रिंकू और मुझसे, मेरे पिताजी से राजेश का पिताजी ज़्यादा अमीर था। तो उन लोगों का एक कार थी, तो राजेश और रिंकू दोनों कार से हमारे घर पे आ गया। तो आके मेरे को दरवाज़ा नॉक किया, मैंने उन लोगों को अंदर बुलाया। एंड हमारा रात का ऐसा प्लान था कि खूब मज़े करेंगे, क्योंकि घर वाले जब रहते हैं घर पे तो हमको इतना मज़े करना मिलता नहीं है। और बेसिकली अकेले घर में रात को मोबाइल देखते हैं, कुछ वगैरह करते हैं, गेम खेलते हैं, लेकिन दोस्तों के साथ कुछ अलग ही मज़ा आता है। तो हमारा प्लान बन गया कि हम खूब मज़े करेंगे, ये देखेंगे वो देखेंगे। पहले तो हमने क्या किया, एक वीडियो, मेरे मोबाइल की जो वीडियो गेम है उसको मेरे टीवी में कनेक्ट किया, और कनेक्ट करके हम लोग खेलने लगे। ऐसे करके राजेश जो है वो इस वीडियो गेम में बहुत ही एक्सपर्ट है। तो रिंकू और मुझे वो हर बार वो अकेला होता था और हम दोनों साथ में खेलते थे। तो वो अकेला होके भी हम दोनों को हरा देता था। तो ऐसे करके करके हमको बहुत ज़्यादा बोर होने लग गए, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, बहुत ज़्यादा देर भी वीडियो गेम खेलेंगे तो बोर तो होंगे ही। तो हम सोच रहे थे कि और क्या करा जाए, ऐसा क्या करा जाए जो हमको बोर ना लगे। मेरा जो दोस्त राजेश था वो बहुत ही खुराफाती माइंडसेट का लड़का था। तो उसके दिमाग पे हर पल खुराफाती आइडियाज आते रहते थे। तो जब राजेश और रिंकू मेरे घर आए, तो उनके उससे 4 दिन पहले हमने कॉलेज पे एक बात सुनी, हम तीनों ने एक कॉलेज में बात सुनी कि डार्क वेब का नाम का एक वेबसाइट है, जहाँ पर बहुत ही अजीब अजीब घटनाएं होती है, लोगों को मारने की लाइव वीडियो रिकॉर्ड करता है। जो भी इंसान उस डार्क वेब के साइट में जाता है तो वो इंसान वापस नहीं आता। हम लोगों ने ऐसा कुछ सुना था। तो रिंकू बोलता है कि क्यों ना हम डार्क वेब को ओपन करें। तो पहले तो हम राजेश और मैं बोलते हैं कि नहीं भाई, ये खतरनाक भी हो सकता है। तो राजेश बोलता है कि नहीं यार, ये कुछ नहीं होता है, ये सब झूठ बात है। अगर होगी भी तो हम कुछ कैमरा वैमरा ऑन नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ उसको चीज़ को देखेंगे। तो
हम लोग भी बोर हो रहे थे और हमको डर था, लेकिन एक ऐसा था कि कल कॉलेज में जाके ये बता सकते हैं कि हमने डार्क वेब ओपन किया। तो हमने मतलब मज़े मज़े में एक ओपन कर दिया। डार्क वेब को ओपन करने के लिए तुमको एक वीपीएन की ज़रूरत पड़ेगी, एक टॉर वेबसाइट की ओपन मतलब टॉर ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम लोगों ने वीपीएन डाउनलोड किया, फटाफट टॉर ब्राउज़र को भी ओपन किया। तो ऐसे करके हम लोग डार्क वेब के पेज पे पहुंच गए। जब हम डार्क वेब के पेज पे पहुंच गए तो हम देखने लगे कि क्या है सच में जो लोग बोलते हैं कि डार्क वेब में लोगों को मारा जाता है, बेसिकली हमको देखना वही था। तो हम लोगों ने मतलब स्क्रॉल करना कोशिश मतलब शुरू किया। तो थोड़ी मतलब एक पेज को हमने स्क्रॉल किया ही था तो हमको एक लिंक मिलता है जहाँ पर ये लिखा था कि अगर हिम्मत है, देखने का हिम्मत है, तो इस लिंक के ऊपर क्लिक करो। तो हम भी तो इसलिए गए थे ना डार्क वेब पे। तो हमको भी मतलब हमने भी क्लिक कर दिया। और बेसिकली वो मैंने क्लिक नहीं किया था, राजेश ने क्लिक किया था, क्योंकि उसका खुरापाती आइडिया बहुत आता है, तो मैंने पहले बताया था। तो राजेश ने क्लिक किया। तो जब हमने उस रूम मतलब वेबसाइट लिंक पे क्लिक किया तो वो लिंक एक वीडियो में कन्वर्ट हो गया। वीडियो खुला उस लिंक के जरिए। तो उस वीडियो में ये दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक बड़ा सा कमरा है जहाँ पर एक ही दरवाज़ा है, वहाँ पर खिड़की विड़की कोई नहीं था, एक छोटा सा होल था, होल से ही थोड़ा सा सूरज का रोशनी आ रहा था। और वहाँ पर जो इंसान था वो मतलब अकेला था, कोई भी इंसान नहीं था। और उस इंसान के हाथ पैर बंधे थे, उसके मुंह पे मतलब टेप वेप लगाया हुआ था। और एक इंसान जो है उसको बहुत बुरी तरह से मारने लग गया था, जो इंसान उस दूसरे इंसान को मारने लगा था वो इंसान अपने ऊपर मुखौटा पहन के रखा था। तो हम थोड़ी देर देखते हैं कि क्यों मार रहा है इसको। और कुछ मतलब वहाँ पर कुछ लोग सेट कर रहे हैं कि इसको इस तरह से मारो, इस तरह से मारो, ऐसे करके हो रहा था। तो रिंकू बोलता है कि ये इतना देखने में मज़ा नहीं आ रहा है। तो मतलब राजेश उस पेज को कट किया और उसके बाद थोड़ी देर और स्क्रॉल करने लगे। तो दूसरी बार राजेश ने एक फिर से लिंक ओपन किया जहाँ पर एक मतलब एक इंसान लटकती हुई, पंखे से लटकती हुई इंसान दिखाई पड़ रही है जिसका दोनों पैर कटा हुआ है। तो हमको मतलब थोड़ा सा अभी डर लगने लगा, क्योंकि सच में डार्क वेब में इस तरह का चीज़ें होती है। तो हम लोगों को ये पता चल गई। तो हम लोग ये तीनों आपस में डिसाइड करते हैं कि अगर ये बात सच है, हम जो देख रहे हैं ये बात सच है, तो ये भी सच हो सकता है कि जो भी इंसान डार्क वेब को ओपन करता है उसके साथ भी कुछ गलत हो सकती है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि जल्दी से इस डार्क वेब के साइट को हम क्लोज कर देंगे। तो हम तीनों मतलब यही करने वाले थे। जब हमने डार्क वेब के साइट को क्लोज करने वाले थे तभी रिंकू के मोबाइल पे एक पॉपअप मैसेज आता है। तो रिंकू मतलब देखने लगता है, क्योंकि उसके मोबाइल पे हमने वो ब्राउज़र ओपन नहीं किया था, राजेश के मोबाइल पे किया था। तो ये रिंकू के मोबाइल पे पॉपअप मैसेज आता है। तो रिंकू देखने लगता है कि क्या मैसेज आया। ये मतलब थोड़ी रात भी हो गई थी, 11 बजे के आसपास हो गई थी। तो रिंकू के मतलब मोबाइल पे जो पॉपअप मैसेज आता है वहाँ पर लिखा हुआ था, क्या आप पिज्ज़ा खाने की शौकीन है, क्या आप पिज्ज़ा खाना ज़्यादा पसंद करती है। तो बेसिकली ऑब्वियसली भाई पिज़्ज़ा खाना किसको पसंद नहीं है। और हैरानी की बात यह है, जो मैसेज पिज़्ज़ा की मैसेज जो आई थी वो डार्क वेब से ही है। तो हम मतलब ज़्यादा शौक होने लगे, भाई डार्क वेब से पिज़्ज़ा कौन खाती है, ऐसा मतलब हमको लगा। तो पहले तो मतलब हम थोड़ा सा डरने लगे कि ये भाई डार्क वेब हमने ओपन किया, पहले तो हमको लिंक पे गया तो अजीब अजीब चीज़ें देखने को मिली। उसके बाद डार्क वेब से ही पिज्ज़ा का ऑर्डर मतलब ऑर्डर लेने के लिए आ गया। तो पहले तो हम थोड़ा सा डर लगने लगे, लेकिन बाद में हमने सोचा कि चलो देखते हैं, मतलब ऑर्डर करके देखते हैं क्या होता है। तो हम तो वैसे ही सुल इंसान थे, हमारे गान में एक कीड़ा था। तो हमने किया
ऑर्डर कर दिया। रिंकू मतलब उस पे पिज्ज़ा की लिंक पे क्लिक करता है और डार्क वेब के एक पिज्ज़ा शॉप के वेबसाइट खोलती है, जहाँ पर कई तरह के चीज़ पिज़्ज़ा, मार्गेरिटा पिज़्ज़ा, ऑल एवरीथिंग पिज़्ज़ा मतलब भरी पड़ी है। तो राजेश ने एक एक्स्ट्रा लार्ज चीज़ पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, तो हम लोगों ने भी वही किया। और वो पिज़्ज़ा मतलब 50% ऑफ था। तो मतलब हम लोगों ने ओपन किया क्योंकि हमको थोड़ा बहुत भूख भी लग गई थी और घर में खाना बनाना पड़ता। तो हम लोगों ने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया और देखना ये था कि डार्क वेब से क्या आता है, सच में कुछ पिज़्ज़ा आता है कि नहीं। तो हम लोगों ने एक बात कहना भूल गया कि हम लोगों ने क्या किया, डार्क वेब के जब हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर की तो हम लोगों ने हमारे घर के एड्रेस को नहीं डाला, हमारे पास के एक मोहल्ले का एड्रेस जहाँ पर एक शॉप था उस शॉप का एड्रेस डाल दिया। तो ऐसे करके 15-20 मिनट के अंदर हमारे मोबाइल पे और एक फिर से मैसेज आता है और वहाँ पर लिखा हुआ था कि आपका डिलीवरी पॉइंट में हमारा पिज्ज़ा बॉय पहुँच चुका है, आप अपना ऑर्डर को रिसीव कर लीजिए। ऐसा आया तो हम लोग मतलब भाई सही में आता है, तो हम लोग निकल गए और हम लोगों ने राजेश का जो गाड़ी था मतलब 4 व्हीलर था तो उसको लेके चले गए, क्योंकि थोड़े मतलब 550 मीटर दूर के एरिया में हम लोगों ने एड्रेस डाला था। तो हम लोग वहाँ पर गए तो एक इंसान जो डिलीवरी बॉय की तरह ही दिख रहा था एक बाइक पे बैठा हुआ था। तो हम तीनों उस इंसान के पास चला जाते हैं और जाके बोलते कि भैया तुम ही हो क्या वो पिज्ज़ा डिलीवरी बॉय। तो वो बोलते हैं हाँ जी सर मैं ही हूँ, आपका पिज्ज़ा ये है सर। तो हमने पिज्ज़ा ले ली, गाड़ी के अंदर से ले ली, क्योंकि हमको थोड़ा सा डर भी था कि डार्क वेब से पिज्ज़ा आ रहा है, कहीं कुछ सोल झपाटा तो नहीं है ना। तो हमने थोड़ी मतलब कार का शीशा थोड़ा ही मतलब डाउन किया और उसके राजेश अपने हाथ को निकाल के पिज्ज़ा लेने लगे। तो उस तरफ से जो डिलीवरी बॉय है वो हमको पिज्ज़ा देती है और डिलीवरी बॉय हमको बोलती है कि सर आप पिज्ज़ा खा के देखो, खोल के खा के देखो कैसा है और पिज्ज़ा का एक रेटिंग दे दो सर मेरे आंखों के सामने ही। तो हमारा जो नया नया शॉप है रेटिंग मिलेगा तो हर कोई लोग मतलब वो खाएगा। तो हमको मतलब लगा हमको तो वो पिज्ज़ा डिलीवरी बॉय नॉर्मली लगा, तो हमको कोई डर वर था नहीं। हम लोगों ने उस जिस लिंक के ऊपर क्लिक करके पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था उसी लिंक पे जाके हम लोगों ने 5 में से 5 स्टार दे दिए। और जब हमने पिज्ज़ा के बॉक्स खोले तो हमसे रहा ही नहीं जा रहा, मतलब पिज्ज़ा का स्मेल, पिज्ज़ा देख के हमारे मुंह पे पानी आ रहा था। तो हमने पिज्ज़ा के बॉक्स को खोला और हम टूट पड़े पिज्ज़ा के ऊपर उसी डिलीवरी बॉय के सामने। हमने 3-4 स्लाइस ख़त्म किया और करीब दो स्लाइस बची थी। तो उस तरफ से डिलीवरी बॉय कहते हैं सर आप लोगों के लिए एक गिफ्ट भी है। तो हम तो पहले मतलब शौक गए कि हमने पिज्ज़ा ऑर्डर किया भाई तो हमको गिफ्ट कहेगा। तो वो डिलीवरी बॉय कहती है कि सर जो भी हमारा नया नया कस्टमर बनता है तो हम उन लोगों को एक गिफ्ट देते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंच फ्राइज है जो कि एक फ्रेंच फ्राइज के डब्बे में था। तो हमने बोला भाई बहुत अच्छा है, हम ये भी चेक कर लेंगे। तो हम मतलब उस डिलीवरी बॉय से वो डब्बा फ्रेंच फ्राइज का डब्बा ले लिया और लेके मतलब खोलने लग गया। और जो हमने देखा मतलब उस डब्बे के अंदर जो था तो हम लोगों का मतलब आंखें फट के सार हो गई। उस डब्बे के अंदर एक ग्रेनेड जैसा चीज था, मतलब ग्रेनेड ही बोलो, एक ग्रेनेड था। और उस डब्बे के ऊपर एक टाइम लिमिट सेट किया हुआ था 5 सेकंड का। तो 1 2 3 4 करके 5 सेकंड कंप्लीट हो गए और उस ग्रेनेड के अंदर से छोटा छोटा एक मतलब धीरे धीरे से मतलब धुआं निकलने लग गया। और थोड़ी देर बाद मतलब हमारा आँख लग गया और हमको पता ही नहीं चला हमारे साथ क्या हुआ। करीब मुश्किल से शायद मेरे को इतना है नहीं लेकिन 1 घंटे या 1 घंटे के ऊपर हो सकती है, उसके आसपास हमको हमारी आँख खुली। और जब हम तीनों की आँख खुली तो हम तीनों गाड़ी के अंदर नहीं थे,
हम तीनों एक कमरे के अंदर बंधा हुआ था और हमारे हाथ पैर मुंह पे टेप लगा हुआ था और हम तीनों एक बंद कमरे के अंदर मतलब था जब हमारा आँख खुला। जब मेरा, राजेश का, रिंकू का आँख खुला तो हम मतलब चिल्लाने सीखने लग गए। तो थोड़ी देर सीखने चिल्लाने के बाद कोई भी किसी का भी मतलब वहाँ पर होने का महसूस नहीं हो रहा था, कोई भी हमारे पास आ नहीं रहा था, क्योंकि राजेश, मैं, रिंकू, हम तीनों लौंडे ही है। सो हम सीखेंगे तो कितने ज़ोर से आवाज़ होगी, तो कोई भी इंसान नहीं आ रहा। तो राजेश, हम, मैं और रिंकू एक साथ तीन सीख ही रहे थे। तो राजेश का सीख मतलब चिल्लाना अचानक से बंद हो गया। तो मैं रिंकू ऐसे देखने लगे। हमने बोला भाई क्या हुआ? तो राजेश ने जो हमको दिखाया, मतलब हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। उस रूम के पीछे के हिस्से में 100 से भी ज्यादा इंसान की लाशें लटकी हुई पाई। और सबसे हैरानी की बात यह है, उस लाश, जो लटकी हुई लाश है, किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, किसी का कान नहीं है, किसी का सिर ही नहीं है, इस तरह से। तो मतलब हमारी डर और ज़्यादा बैठने लगे। हम इतने ज़ोर से सीखने लगे और करीब 3-4 सेकंड की बात है, दरवाज़ा खोलने की आवाज़ हुई और वहाँ से एक इंसान आया। वही डिलीवरी बॉय, जो पिज्ज़ा डिलीवरी बॉय जिसने हमको पिज्ज़ा दिया, जिसने हमको ग्रेनेड से एक धुआं सी निकलने वाली चीज़ दी जिससे हम बेहोश हो गए। तो वही डिलीवरी बॉय हमारे पास आ गया और धीरे धीरे करके हमारे तरफ बढ़ रहा था। तो हमने ज़ोर ज़ोर से सीखने चिल्लाने लगे और उसको बोलने लगे, तुमने हमको बेहोश करवा के यहाँ पर लेके आए, ये तुमने हमको बंद किया, मतलब ऐसे बोलने लगे। सॉरी गाइस, मैं यहाँ पर एक थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया। जब वो इंसान हमारे पास आया, हमारे मुंह पे टेप लगा हुआ था और हम करके सीख रहा था, बाकी कुछ नहीं था। तो वो इंसान आके, मतलब जब हम सीख रहे तो वो इंसान आके हमारे मुंह से टेप की पट्टी हटा देती है और उसके बाद हम ये सारी बातें कहती है कि तुम हमको यहाँ पर बेहोश करके ले आए हो, सल करके तुम हमको इस कमरे में बंद करे हो। तो तो वो इंसान ये कहता है कि मेरा काम ही ये है, मैं, तुम लोगों ने जो डार्क वेब में जो पिज्ज़ा ऑर्डर की, वो एक ट्रैप था तुम लोगों को फंसाने के लिए। तो हमारी दिमाग मतलब सिफ्टी विट्टी गुल हो जाती है कि सच में जो हम मतलब डार्क वेब से पिज्ज़ा ऑर्डर किए, जिसका हमको डर था, वही हमारे साथ होने लगी। तो मतलब हम तीनों मतलब अपने मतलब ज़्यादा रोने, रिंकू और मैं एकदम से रोने ही लगे। लेकिन राजेश कहीं ना कहीं थोड़ा सा, मैं बोलता हूँ, थोड़ा सा वो हिम्मत वाला था, तो थोड़ा सा वो काम रहता था। तो हम लोग तो रोने लगे, रिंकू और मैं तो रोने लगे। तो हम ऐसे बात करें, मैं बोलता हूँ कि भाई जी हमको छोड़ दो, हमको क्यों यहाँ पर लाए हो? तो वो इंसान कहती है, जो पीछे देख रहे हो ना, उन लोगों की तरह तुमको भी मारेंगे और ये मेरा काम ही है। तो हम तीनों को तो ये पता लग चुका है कि ये एक डार्क वेब का ही इंसान है जो कि साइको किलर है, तो कहीं ना कहीं हमको भी ये मारेगी। लेकिन मैंने आप लोगों को पहले ही बोला है, रिंकू थोड़ा सा स्मार्ट था और वो बेसिकली वैसा डील करना जानता था। तो हमारे जो रिंकू के बगल में एक कांच की गिलास टूटी हुई थी और गिलास मतलब टूटी हुई थी। तो रिंकू राजेश और मेरे को इशारा करती है कि, मतलब वो आंखों में इशारा करती है कि तुम इस इंसान को उलझाए रखो, मैं अपने मतलब हाथ पैर की रस्सी को काटता हूँ। तो मैं भी मतलब उसकी इशारे को थोड़ा बहुत समझ गया, इतना ज़्यादा नहीं समझ गया, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं वो इस चीज़ में इशारा कर